माय डियर स्टूडेंट, बिहार सिलेक्शन की 247 में स्वागत है। हम लोग आज मैथ का कुछ सवाल लेकर के आए हैं। चलिए समय ज़्यादा ना गमाते हुए हम लोग विषय पर आ जाते हैं। कहता है एक वस्तुओं का विक्रय मूल्य, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। कहता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 40 रुपया है। 40 रुपया है। तथा क्रय मूल्य 35 रुपया है। 35 रुपया है तो हानि या लाभ का गणना करें। विक्रय मूल्य कितना कह रहा है? 40 रुपया। SP और क्रय मूल्य कितना है? 35 रुपया। 35 CP। अब इसको जब इधर से लिखेंगे SP अपॉन CP तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 35 अपॉन 40, यानी 35 में इसको खरीदे और क्या किए? 40 में बेच दिए। काट दीजिए। 8 पंचे 40, 7 पंचे 35, 8 पंचे 40। SP अपॉन CP हो जाएगा 7:8। देखिए, कोई वस्तु है, उसको हम लोग 7 रुपया में बेच दिए, जबकि उसी वस्तु को खरीदे थे 8 रुपया में। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर लॉस होने वाला है। कितने का? 1 रुपया का। यहाँ पर तो 1 रुपया लॉस नहीं पूछ रहा है, यहाँ परसेंटेज में पूछ रहा है। इसको परसेंटेज में निकाल दीजिए। लॉस परसेंटेज बराबर क्या हो जाता है? 1/40 × 100। काटिए, 0 से 0 कट जाएगा। 4 और 10 कट जाएगा। ये हो गया 2.5%। हाँ नहीं, उसे इसका आंसर बस। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 में कहता है 20 और 16 का 20 और 16 का प्रथमानुपाती निकालें। क्या कहता है? प्रथमानुपाती निकालें। प्रथमानुपाती बराबर होता है फार्मूला A² / B।
ये पहला जो है ए का काम करता है और दूसरा जो है बी का काम करता है। ठीक, तो क्या कर देंगे, पहले का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर बट्टे ए 16, 20 गुना 20 बट्टे 16 काटिए, 4 5 20, 4 चौके 16, 4 5 20, 5 गुना 5 कितना हो गया 25। उसका प्रथमानुपात कितना होगा 25। चलिए एक और सवाल है। सवाल है, यदि 12:51 x रेशियो 16 नहीं 17 हो तो x का मान क्या होगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं। कहता है यदि 12:51 उसके बाद फिर क्या है x रेशियो 17 है तो x का मान क्या होगा। इसको सबसे पहले लिख दीजिए 12:51, इसको बोला जाता है अनुपात और इसको समानुपात। x रेशियो 17, इसमें देखिए बनाने के लिए कितना आसान रोल होता है इसका। सबसे आसान तरीका है इसका, साइड वाले दोनों को एक साथ और बीच वाले को एक साथ, यहाँ ऐसे और ऐसे दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 12 को 17 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और 51 को x के साथ काटिए, 17 तिया 51, उसके बाद फिर काटिए 4 तिया 12, कट गया 4 बराबर x, इसलिए x बराबर 4। उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए हम लोग अगला सवाल पर चलते हैं। इसको मिटा देते हैं पहले। अगला सवाल है 4 नंबर। सवाल है 1/2 गुना 4 प्लस 1/4 गुना 6 प्लस 1/6 गुना 8 प्लस 1/8 गुना 10 प्लस इसी तरह से डॉट डॉट 1/48 गुना 50 का मान निकालें। कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें इस टाइप का एक सवाल निश्चित रूप से पूछता है। चलिए, देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा सवाल लगता होगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ नहीं है, सबसे आसान है इसको बनाना। इसको बनाना तो समझ लीजिए बेहतरीन आसान है। अब इसको देखिए बनाना कैसे है। इसका फार्मूला होता है डिफरेंट। इसके फार्मूला को कैसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिख लीजिए 1/डिफरेंट 1 फर्स्ट टर्म
माइनस 1 बाय लास्ट टर्म, ऐसे लिख लीजिए। डिफरेंट मतलब यहाँ से अंतर जो होता है, सब में अंतर जो रहता है वही होता है उसका डिफरेंट। और डॉट डॉट का मतलब इसी तरह से 2 2 2 करके 50 तक बढ़ते जा रहा है। तो इसमें डिफरेंट कितना का है, 2 और 4 में 1 का डिफरेंट है। ऊपर में संख्या 1 है तो 1 बाय फार्मूला का रहा है 2 लिख देंगे, और 1 तो है ही है। और फर्स्ट टर्म, फर्स्ट का मतलब ये पहला, तो फिर 2 लिखना होगा। और लास्ट टर्म, लास्ट कौन है, ये 50, लास्ट कौन है 50, तो क्या लिखेंगे 1 बाय 50। अब कर दीजिए कैलकुलेशन, 1 बाय 2, 2 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। अब कीजिए इसको, इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 50, और यहाँ हो जाएगा 1, भिन्न का घटाव कर दिए। चलिए ये हो जाएगा 49 बाय 100, काट दीजिए इसको, यहाँ से कट जाएगा 50 से कट जाएगा, गलत हो गया क्या, हाँ ठीक ठीक ठीक, चलिए।